दोस्तों, किसी ने बड़े प्यार से कहा है, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। जीवन के पलों को पीछे मुड़कर याद करते समय खिलखिलाना और मुस्कुराना सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है। हमारा जीवन चक्र हमें कहीं भी ले जाए, पर बेवजह निराश न होने का स्वभाव हमें बेकार के वैचारिक उथल पुथल से बचाए रखता है। तनाव, निराशा और ख़राब सेहत जैसी मुसीबतें किसी पर भी आ सकती है। जब दोस्त, शुभ दिन तक परिवार, चिकित्सक मदद के लिए असफल हो जाते हैं, तो हम एक अलौकिक ताकत की तरफ उम्मीद की नज़र से देखने लगते हैं और मन प्रार्थना करने लगता है। तब हमें भरोसा होने लगता है कि कहीं कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसके पास पूरे संसार का नियंत्रण है। अपनी अर्चना में हम उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। महान संत गुरु नानक कहते थे, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे प्रार्थना नहीं सुलझा सकती, कोई ऐसा दुख नहीं जिसका निवारण प्रार्थना में नहीं, कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसे प्रार्थना से जीता नहीं जा सकता। हर प्रार्थना का जवाब मिलता है, क्योंकि भगवान का घर हमारे मन में ही तो है। कबीर कहते थे, कोई परम शक्ति है जो सब तय करती है, लेकिन मेरी पहली प्रार्थना तो मेरे ताने और बाने से ही शुरू होती है। ताना और बाना से संतुलित होता है तो जीवन में हर बात नई सही होती है। मन से बैरागी होने के कारण कबीर की दुनिया में कोई विलासित नहीं था, इसलिए सुख और आराम की तमन्ना कभी भी कबीर की प्रार्थना का हिस्सा नहीं बनी। उनकी सच्ची विनती तो इसी भाव के लिए थी कि हर एक जीवन से पाखंड और हिंसा दूर हो जाए। मानव इस जीवन को एक खूबसूरत परिभाषा में ढालते हुए पवित्र जीवन जिए। मनुष्य का जीवन सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है। संसार अनंत है और मानव के लिए संग्रह का विपुल खजाना भी है। मनुष्य के बेचैन रहने का कारण खुद वही है। वही भीतर की सुखद यात्रा नहीं करता और बाहर ही उलझा रहता है। इसका कारण यह है कि अधिक पाने की कामनाओं से उसे असंतोष के मकड़ी जाल में उलझा कर रखती है। सदा आनंद में सिर्फ वही रह सकता है जो अपने से ज़्यादा औरों के लिए खुशी चाहता हो। एक बार की बात है, एक नादान अमीर लड़के को उसके गुरु ने समझाया कि मन के भीतर झांक कर देखो, भरपूर आनंद ही आनंद है। पर वह नहीं माना और जिद पर अड़ा रहा कि उसे अपनी आँखों से देखना है कि आनंद क्या होता है। गुरु उसको हरियाली की जगह पर ले गए, जहाँ सरसों के खेत थे, तितलियाँ भौरे थे। गुरु ने कहा, तुम कुछ देर यहीं पर ठहरो, मैं बस अभी वापस आया हूँ। गुरु की अनुपस्थिति में कोयल ने गीत सुनाया, शीतल पवन बहने लगी, कुछ पल थोड़ी बारिश हो गई और आसमान में इंद्रधनुष भी छा गया। बारिश के मौसम के बाद मौसम और भी सुहाना हो गया। गुरु लौटे, मगर वह चकित थे कि अमीर लड़का अब भी जिद पर अड़ा था कि आनंद कहाँ है। जीवन अब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तब वह निर्मल और सहज होकर सभी के लिए प्रार्थना करने लगता है। परमपिता ने हमें कुदरत के खजाने से बहुत कुछ उपहार में दिया है। हवा, पानी, खुशबू, फूल, फल, रंग,
तितली, भंवरे, इंद्रधनुष्य ये सभी हमारी इबादत का जरिया बन सकते हैं। हम इनके प्रति भरपूर स्नेह सहेज कर परमपिता को असली विनती और अर्चना कर सकते हैं।